देखने वाले हैं आपके ऑन द विंग्स ऑफ करेज। अर्जुन सिंह मार्शल बढ़े वैसे वैसे इंडियन एयरफोर्स भी क्या उनके साथ बढ़ता गया। आपने अक्षय कुमार की अगर मूवी देखी होगी कि जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, कि पूरा जो बोझ था इंडियन एयरफोर्स का वो अपने ऊपर ले लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट टूडल्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो हम देखने वाले हैं आपके ऑन द विंग्स ऑफ करेज। जी हाँ दोस्तों, जहां पे हम अर्जुन सिंह मार्शल सर के बारे में बात करने वाले हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एयरफोर्स मार्शल अर्जुन सिंह, ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में एक आइकन की तरह माने जाते हैं। ये हमेशा याद किए जाएंगे उनके जो उनके जो कंट्रीब्यूशन थे इंडियन एयरफोर्स को डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ उनका जो 1965 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। अर्जुन सिंह मार्शल की अगर मैं बात करूं, ये ओनली ऑफिसर है जिन्हें जो हाईएस्ट पोस्ट जो थी मार्शल की वो अलॉट की गई थी एयरफोर्स में। ठीक है, अब ये जो पोस्ट है ये आपके किसके इक्विवेलेंट है? ये जो आर्मी की जो 5 स्टार फील्ड मार्शल की जो पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट होती है। अब अगर सिंह की अगर हम बात करें तो सिंह एक फियरलेस और मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रेव और एक एक्सेप्शनल पायलट थे। एक्सेप्शनल पायलट मतलब बहुत ही ज्यादा स्किलफुल पायलट थे जिन्होंने अपने पूरे करियर में 60 अलग अलग तरह की एयरक्राफ्ट क्या उड़ाई थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था इंडियन एयरफोर्स को क्या ट्रांसफॉर्म करने का, साथ ही साथ इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयरफोर्स। ठीक है, अब इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया कि इंडियन एयरफोर्स को क्या डेवलप करने का, और ताकि वो एक ग्लोबली क्या एक बहुत ही अच्छा एयरफोर्स क्या बन पाया। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स 4th बिगेस्ट क्या माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब उनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन एयरफोर्स में वो बहुत ही ज्यादा मॉन्यूमेंटल, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स उनके जैसे जैसे अर्जुन सिंह मार्शल बढ़े वैसे वैसे इंडियन एयरफोर्स भी क्या उनके साथ बढ़ता गया। अब यहाँ पे अगर बात करें, he was the epitome of the military leadership in the classicals and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of Indian Air Force Kapil Kirk said. अब यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे ये चीज बोली गई कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे कि मिलिट्री में अगर लीडरशिप होनी चाहिए तो किस तरीके की होनी चाहिए। साथ ही साथ ये किसी भी तरीके से आश्चर्यजनक नहीं था, सरप्राइजिंग नहीं था कि उनको एयरफोर्स मार्शल की जो रैंक थी वो प्रोवाइड की गई थी। ऐसा कौन कह रहे हैं? वाइस चीफ एयर इंडियन एयरफोर्स कपिल का क्या कह रहे हैं। फॉर्मर मतलब पहले रह चुके, अब नहीं है। ठीक है, सिंह को जो रैंक था मार्शल का वो कभी मिला था? रिपब्लिक डे 2022 में मिला था। और वही में अगर मैं आर्मी की बात करूं तो आर्मी में सिर्फ 2 ही लोगों को मिला था, एक मानिक शॉ जी को मिला था और एक हमारे के एम करिप्पा को मिला था। ये सिर्फ 2 आर्मी के जनरल से जिनको ये रैंक जो था फील्ड मार्शल को वो अलॉट किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मार्शल को नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब उनको मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब बहुत कम बोला करते थे। सिंह एक फियरलेस पायलट थे, साथ ही साथ उनकी जो नॉलेज थी एयर पावर को लेकर वो बहुत ही ज्यादा अलग थी और वो उसको हर एक स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, हर एक फील्ड में क्या वो अप्लाई करते थे। प्लानिंग से लेकर अटैकिंग से लेकर डिफेंडिंग में हर चीज में क्या वो अप्लाई किया करते थे। अब यहाँ पे सिंह ने जो इंडियन एयरफोर्स था, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को 1965 के वॉर में बहुत ही अच्छा लीड किया था। हालांकि अगर मैं बात करूं हमारी जो एनिमी थी पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास अमेरिकन एयरक्राफ्ट थे, स्टिल हमने उनको क्या हरा पाए, किसकी वजह से? हमारे अर्जुन सिंह मार्शल की वजह से ही हम हरा पाए, वरना हम हरा पाते नहीं। अब उनका जो रोल था उसको प्रेस करते हुए जो उस टाइम के जो चीफ डिफेंस मिनिस्टर थे वाई चौहान ने ऑफिशियली लिखा कि एयर मार्शल अर्जुन सिंह इज अ ज्वेल। क्या? एयर मार्शल अर्जुन सिंह एक क्या है? एक हीरा है। ठीक है, इज अ प्रेशियस पर्सन जो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ही ज्यादा आपके क्या फर्म है, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि और ये क्या बोलते हैं, लीडरशिप की एक सही मिसाल है, बहुत ही अच्छे एग्जांपल है। अब 1944 में, अब इनके काम के बारे में, 1944 में मार्शल ने एक स्क्वाड्रन लीड किया था किसके अगेंस्ट? जापानीज के अगेंस्ट। कौन से कैंपिंग? अरकन कैंपिंग में। साथ ही साथ उन्होंने एज अ एयर सपोर्ट मिशन के बहुत ही ज्यादा क्लोज क्या फ्लाई किया था, कौन से टाइम के टाइम? इम्पाल कैंपिंग के टाइम। साथ ही साथ आगे चलकर उन्होंने जो एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्स थी यांगून, उसमें भी क्या उन्होंने हेल्प की। अब उनके रिकॉग्निशन में, उनका जो काम था उसके रिकॉग्निशन में उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का क्या अवार्ड दिया गया ऑन द स्पॉट। किसके द्वारा दिया गया था? सुप्रीम अलाइड कमांडर जो थे साउथ ईस्ट एशिया के, उनके द्वारा दिया गया था। और एक पहले इंडियन पायलट थे जिनको ये अवार्ड जो मिला था। सिंह वॉज सिलेक्टेड, ठीक है, सिंह को सिलेक्ट किया गया था किसके लिए? एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए। कहां पे? रॉयल एयरफोर्स क्रैनवेल में 1938 में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। वो उस टाइम पे सिर्फ 19 साल के ही थे जब उनको सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, अब वो अपनी सर्विस से कब रिटायर हुए? ईयर 1969 में रिटायर्ड हुए।
सिंह बॉर्न कहाँ हुए थे? 15 अप्रैल 1919 को बॉर्न हुए थे लहलपुर, जो आज के टाइम में फैसलाबाद पाकिस्तान में आता है। ठीक है, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है मोंटमेरी यानी सहीवाल पाकिस्तान से की है। ठीक है, हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन्ड वाज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापीटी biplanes in the northwestern frontier province as a member of the number 1 RAF squadron। अब यहाँ पे क्या बोला, उनका जो पहला असाइनमेंट था उनको क्या अलॉट किया गया था कि उनको कहाँ फ्लाई करना है, वहां उनको वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन्स। बाईप्लेन्स मतलब क्या होता है? ऐसे प्लेन्स जिसके दो पंखे होते हैं, एक साइड दो पंखे और एक साइड दो पंखे। आपने अक्षय कुमार की अगर मूवी देखी होगी, ठीक है, वो खिलाड़ी वाली आपने देखा होगा जिसपे वो प्लेन पे लटकते हैं, तो उसके दो पंखे हुआ करते, टोटल 4 पंखे हुआ करते थे। ठीक है, वो पाइपलाइन से वो कहां पे कौन से एरिया में? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो प्रोविंस था वहां पे उनको फ्लाई करना था एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 RAF स्क्वाड्रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं उनके काम के बाद, ठीक है, एक नया जो नंबर 2 RAF स्क्वाड्रन बनाया गया, जहां पे मार्शल ने क्या किया? ट्राइबल फोर्स के अगेंस्ट क्या उड़ाया। फिर आगे चलकर उनको वापस से नंबर 1 स्क्वाड्रन में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर क्या किया गया? भेजा गया, ताकि वो हॉकर यूरिकेन में क्या फ्लाई कर सके। आगे चलकर उनकी जो रैंक थी प्रमोट कर दी गई एज अ रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन ईयर 1944। अब उनके सक्सेसफुल रोल के वजह से, ठीक है, लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, ही वाज अवार्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन द 1944। अब उनके रोल की वजह से, उनके काम की वजह से उनको आगे चलकर डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का क्या खिताब से नवाजा गया। कौन सी ईयर में? 1944 में। ठीक है, अगस्त 1947 में उन्होंने क्या अचीव किया? द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग अ फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब उनको साथ ही साथ ही अचीव द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग। अब उनके काम की वजह से 15 अगस्त 1947 को उनको एक मौका दिया गया, क्या कि जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, उसके ऊपर से क्या आपके 100 इंडियन एयरफोर्स के क्राफ्ट को क्या लीड करने का। अब उनके प्रमोशन के आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके। अब उनका जब प्रमोशन हो गया, किसका जो रैंक था विंग कमांडर, उसमें तो उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज में यूके में अटेंड किया। उसके इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो उन्होंने किसको कमांड किया? अंबाला को कमांड किया एज अ रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। ईयर 1949 में उनको प्रमोट किया गया एज अ रैंक ऑफ एयर कमोडरे, और उन्होंने एज एन एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड का पोस्ट उनको क्या मिला। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो सिंह थे, सिंह had the distinction of having the longest tenure as AOC, ठीक है, ऑफ एन ऑपरेशनल बेस इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया है कि सिंह की जो टेन्योर थी वो टेन्योर सबसे ज्यादा थी एज अ AOC एक ऑपरेशनल बेस का, इनिशियली 1949 से लेकर 1952, फिर आगे वापस से 1957 से लेकर 1961 तक। अब उनके इस प्रमोशन के बाद promotion to the rank of air vice marshal, he was appointed as the AOC in chief of an operational command। अब जब एंड हुआ 1962 का वॉर, जब हमारा किसके साथ वॉर हो रहा था? चाइना के साथ वॉर हो रहा था, ठीक है, उनको क्या ऐसा क्या अपॉइंट किया गया? एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ क्या अपॉइंट किया गया, और वो क्या बन गया? वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन गए ईयर 1963 में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वो एक ओवरऑल कमांडर थे सारे जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के, जिसको शिक्षा बोला जाता है, जहां पे रिलेशन अच्छा करने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज है वो क्या करती है? एक दूसरे के साथ वॉर की क्या तैयारी करती है। जैसे इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के साथ इन्होंने किया, और उस टाइम पे ये क्या थे? आपके जॉइंट एयर कमांडर थे। अब अगस्त 1 1964 में अब उनका जब रैंक था एयर मार्शल का, तो द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह took over the reign of the Indian Air Force at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges। अब यहाँ पे क्या बोला? अगस्त 1964 में जब वो एयर मार्शल के रैंक पे थे, तो उन्होंने अर्जन सिंह ने क्या किया? पूरा जो बोलते ना कि पूरा जो बोझ था इंडियन एयरफोर्स का वो अपने ऊपर ले लिया, और जहां पर इंडियन एयरफोर्स हालांकि उस टाइम पे बिल्ड ही हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या बोला गया? सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CS रैंक। अब यहाँ पे क्या बोला है? सिंह एक ऐसे अकेले एयर चीफ थे जो अभी भी क्या कर रहे थे? फ्लाई कर रहे थे जब तक उनका CS रैंक था। Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gnats and Vampires। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पूरी जिंदगी में जो हमारे अर्जन सिंह मार्शल थे, उन्होंने 60 अलग अलग तरह की क्या उड़ाई थी? एयरक्राफ्ट उड़ाई थी। आपके प्री वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर आपका जो एरा था बाईप्लेन्स का, वहां से लेकर जो आपके उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा आधुनिक मॉडर्न
जो एयरक्राफ्ट थे ग्रैंड्स और वेम्पायर्स तक उन्होंने उड़ाया था। ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक दी सुपर कॉन्स्टलेशन, और साथ ही साथ उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते सुपर कॉन्स्टलेशन वो भी उन्होंने क्या उड़ाया था। अब 1965 में जब पाकिस्तान ने उनका जो ऑपरेशन था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या लॉन्च किया था विद एन आर्मर्ड थ्रस्ट टारगेटेड एट द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर, Singh led the Indian Air Force through the war with the courage, determination and professional skill. He inspired Indian Air Force to victory despite the constant imposed on the full-scale use of Air Force combat power. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जब सिंह जब इंडिया 1965 में जब पाकिस्तान ने उनका जो ऑपरेशन था क्या ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था, ठीक है, जहां पर वो किसको टारगेट कर रहे थे, आपका जो वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट टाउन था अखनूर का उसको कर रहे थे, तो उस टाइम पे सिंह ने अपने पूरे करेज, डिटर्मिनेशन और अपने प्रोफेशनल स्किल के साथ उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, हमें क्या जीत दिलाई थी। सिंह को was awarded as a awarded पद्म विभूषण for his astute leadership of the Indian Air Force during the war। अब यहाँ पे सिंह को क्या अवार्ड किया गया था, पद्म विभूषण के साथ नवाजा गया था उनके ग्रेट लीडरशिप के लिए एयरफोर्स के उस लड़ाई के टाइम पे। Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडियन एयरफोर्स के रिकॉग्निशन के लिए, उनके पहचान के लिए फिर जो रैंक था सीएस का, जो आपकी किसका था, आपके अर्जन सिंह का, उससे प्रमोट करके उनको क्या बनाया गया, पहला एयर चीफ मार्शल क्या बनाया गया इंडियन फोर्स का। फिर आगे क्या बोला है, ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन इंडियन एयरफोर्स। अब क्या बोला गया कि अब वो कभी भी इंडियन एयरफोर्स में जब तक थे तब तक वो एज अ फ्लायर ही क्या जॉब कर रहे थे, हालांकि उनका रैंक कितना भी बढ़ जा रहा था, स्टिल वो क्या करते थे, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसेस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रंस, वो हमेशा क्या फॉरवर्ड बेसेस, फॉरवर्ड जो बेसेस थे वहां पे विजिट करते थे, यूनिट्स को मिलते थे, साथ ही साथ वो स्क्वाड्रंस के साथ क्या फ्लाई भी करते थे। उनकी रिटायरमेंट कब हुई, अगस्त 1960 में रिटायरमेंट हुई। देयरअपॉन एक्सेप्टिंग द एम्बेसडरशिप to the Switzerland, he was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990। अब यहाँ पे क्या बोला, हालांकि अगस्त 1969 में वो रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो एम्बेसडरशिप थी स्विट्जरलैंड की उसको एक्सेप्ट की, और वो क्या और साथ ही साथ वो क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, कभी दिसंबर 1989 से लेकर दिसंबर 1990 तक। समझ में आ गया, एक साल के लिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। होप सबको चीजें समझी होंगी। इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव दिया, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी, ये चीज हमें समझनी है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको समझ में। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।